नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पेन्यूरी। सॉरी, ये कल का हमारा वीडियो का लास्ट वर्ड था। क्या आपको ये अब तक याद है? तो आइए इनको रिवीजन करते हैं पहले इस वर्ड को। कल का ये वीडियो का लास्ट वर्ड है हमारे पास पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब मैंने आपको बताया था गरीबी, ठीक है, पुअर्टी। तो इसको कैसे याद किया था कि क्लास में वो कभी भी पेन नहीं लेके आता, मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब है, हमेशा दूसरों से पेन मांगता रहता है, यानी कि गरीब, निर्धन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पोवर्टी हो गया, इंडिजेंस, डेस्टिट्यूशन, पाउपर, इसको क्या पोपरिज्म, गरीबी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। और आज की वीडियो का हमारा पहला वर्ड है ओबेसेंस। क्या? ओबेसेंस। ओबेसेंस को कैसे याद करेंगे? चलिए ओबेसेंस को याद करने की कोशिश करते हैं। इसका कीवर्ड है हमारे पास ओबे। ओबे यानी कि किसी चीज़ की आज्ञा का पालन करना, और सास, ठीक है। वो अपनी सास की आज्ञा का पालन करती है, मतलब कि उनका आदर सम्मान करती है। ओबेसेंस का मतलब क्या हो जाएगा? आदर सम्मान करना, ठीक है। ओबीडियंस, हम बचपन में सिगली वगैरह पढ़ते थे, उसमें आता था एक वर्ड ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता था? आज्ञाकारी, है ना। तो ओबेसेंस, हम अगर अपनी सास का पालन करती है वो लड़की, तो मतलब उनका आदर सम्मान करती है, तो ओबीसेंस का हो जाएगा क्या? सम्मान, ठीक है, रिस्पेक्ट करना। होमेज, होमेज आपको पता क्या होता है? होमेज एक वर्ड लिखो, होमेज, HO, ठीक है। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, ठीक है, श्रद्धांजलि। कोई मरते हैं तो जब खड़े होकर श्रद्धांजलि नहीं देते वो, ठीक है। तो होमेज का क्या मतलब होगा? इस वर्ड को आपको लिख लेना है नोटबुक में। होमेज का मतलब हो गया श्रद्धांजलि, मतलब एक तरह से अब उसका भी हम आदर सम्मान कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे ओबीसेंस का सिनोनिम हो गया, ठीक है। रिस्पेक्टफुलनेस, रिवरेंस, रिवरेंस को मैंने बताया था, इंडिया में जितनी भी रिवर है हम उनका सम्मान करते हैं, खासकर गंगा नदी, ठीक है। वेनरेशन, वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब क्या होता है? सम्मान, ठीक है, ओके। वेनरेशन हो गया, रिवरेंस हो गया, रिस्पेक्टफुलनेस, होमेज मैंने आपको बताया श्रद्धांजलि होता है, एड्रोइटनेस और रिस्पेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारे पास रिग्रेस, ठीक है। रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब क्या होता है? रिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे की ओर हटना। बैकस्लाइड, कीवर्ड क्या हो जाएगा इसका? री मतलब दोबारा, ग्रेस, पहली बार वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया और फिर दोबारा देने पर उसे ग्रेस मार्क्स से पास हुआ, इसलिए कि वह कक्षा में बहुत पीछे हटता जा रहा है, ठीक है। पहली बार वो बच्चा ग्रेस फेल हो गया, दूसरी बार वो बच्चा ग्रेस से पास हुआ, यानी कि अब वो सबसे पीछे हट चुका है। रिग्रेस का मतलब सबसे पीछे हटना, पीछे की ओर हटना। रिलैप्स, लैप्स, रिविजन, ठीक है। आप बस इसको याद रखिए, रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब क्या हो गया? रिग्रेस का मतलब हो गया पीछे हटना, क्या? पीछे हटना, ओके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फोनी। करवा चुका हूँ मैं आपको, शैम करवाया था, बोगस करवाया था, काउंटरफिएट करवाया था, ठीक है, फोनी करवाया था। और इसे इसका मतलब फोनी का मतलब ही इनका सिनोनियम ही हो गए। जैसे मैंने आपको बोगस करवाया था, ये सैम रहा, ये बोगस रहा, ये काउंटरफिएट रहा, फेक, सबका मतलब क्या होता है? नकली, जाली, ठीक है। फ़ोनी को भी याद कर लें। चाइनीज़ फ़ोन ज़्यादातर जाली होते हैं, तो फ़ोनी से फ़ोन कर लेंगे, और चाइनीज़ फ़ोन ज़्यादातर क्या होते हैं? जाली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बी लिटिल। क्या? बी लिटिल। आइए बी लिटिल को याद करने की कोशिश करते हैं। बी लिटिल का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। क्या करना? निंदा करना, अबैश, नीचे दिखाना, ठीक है। अबैश, एक वर्ड लिखो मेरे साथ, अबैश, ठीक है। अबैश का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे दिखाना। और एक वर्ड और होता है, वो भी लिखो, चैग्रीन, ये वर्ड लिखो। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नीचे दिखाना, ठीक है। तो बी लिटिल को याद करने की कोशिश करते हैं।
बी लिटिल का कीवर्ड हो जाएगा बी मतलब होना, लिटिल न के बराबर। जिस व्यक्ति की समाज में न के बराबर इज्जत हो तो उसकी हर कोई निंदा ही करता है। ठीक है, बी मतलब होना न के बराबर। अगर किसी आदमी की इज्जत न के बराबर हो समाज में तो हर कोई उसकी निंदा ही करता है, डिस्पैरेज। ठीक है, डिस्पैरेज करवाया मैंने आपको, DISPARAGE, यहाँ ए आएगा। ठीक है, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब क्या होगा, नीचे दिखाना। ओके, ठीक है। डेप्रिकेट करवा चुका मैं आपको, ये बहुत बार आ चुके हैं सारे वर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रोल। ब्रोल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या, झगड़ा करना। ब्रोल का मतलब क्या हो गया, झगड़ा करना। रेंगल, क्वेरल, फाइट, स्ट्राइफ, एल्ट्रिकेशन। एल्ट्रिकेशन का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा। क्वेरल, फाइट, रेंगल, स्ट्राइफ, एल्ट्रिकेशन। ठीक है, कीवर्ड ब्रोल को याद करते हैं हम। बी से मतलब भगवान दादा मूवी, और रोल से परेश रावल। लेना, भगवान दादा मूवी में परेश रावल इंस्पेक्टर जो कि गुंडा झगड़ा करते उसको जेल में डाल देता है। कोई मूवी लगा लो, उसमें ये था, क्या था, रावल, परेश रावल थे जो गुंडे को जेल में डाल देते लड़ झगड़ कर। ठीक है, झगड़ा करना। तो आप वैसे भी इसको बिना निमोनिक्स के भी याद कर सकते हो। ब्रोल, ब्रोल का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा करना। ब्रोल का मतलब क्या हो गया, झगड़ा करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास मिएंडर। क्या, मिएंडर। मिएंडर का मतलब होता है घूमना। वेंडर, रैम्बल, एम्बल, और इसके मतलब भी और होते हैं। ठीक है, एक तो वेंडर ठीक है, मिएंडर भी ठीक है। पहले आज मिएंडर को याद करने की कोशिश करते, फिर इसके और वर्ड बताएंगे हम आपको। तो कीवर्ड होगा इसके मिएंडर से मंदिर। ठीक है, निमोनिक्स, भक्तगण अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर के चारों ओर फेरी लगाते हैं। चारों ओर घूमते हैं, फेरी लगाते हैं। तो मिएंडर का मतलब हो गया घूमना। ठीक है, ओके। एक वर्ड बताता हूँ इससे मिलता जुलता, पर इसका सिनोनियम नहीं बोल सकते हम उसे। ठीक है, एक वर्ड है स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। ठीक है, क्या है, टहलना। स्ट्रोल का मतलब क्या होगा, टहलना। ये वर्ड लिख लेना आप। एक वर्ड होता है एक्सकर्जन। ठीक है, एक वर्ड क्या होता है, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटा। ठीक है, एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है, सैर सपाटा। ओके, एक वर्ड और है सॉन्टर। ठीक है, सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है घूमना। ठीक है, सॉल्टर का क्या मतलब होता है, घूमना। ये वर्ड आप लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रैशनेस। रैशनेस का मतलब होता है आतुरता और उतावलापन। रैशनेस का मतलब क्या हो गया, आतुरता, उतावलापन। ठीक है, आतुरता और उतावलापन। इसका अपोजिट हो जाता है पेशेंस। किसी चीज़ को पेशेंस रखना, और पेशेंस का अगर आगे IM लगा देंगे यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पेशेंस। इम्पेशेंस का यानी कि किसी के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो बहुत ही उतावला है। ठीक है, ऐसे करके। तो कीवर्ड हो जाएगा राशन। रैशनेस से RASHN से बनाया हमने राशन, यानी कि भोजन। राशन, भोजन लेने के लिए भंडारे में आतुरता और उतावलापन ही दिखाते हैं। भोजन लेने के लिए भंडारे में लोग आतुरता और उतावलापन ही दिखाते हैं, है ना। ओके, तो रैशनेस से हो जाएगा आतुरता और उतावलापन। ये शायद याद रहेगा आपको, रैशनेस से आतुरता और उतावलापन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, सक्रिलियस। क्या है, सक्रिलियस। एक सेकंड, स्क्रीन को थोड़ी ऊपर कर देते हैं। वर्ड है हमारे पास सक्रिलियस। कैसे याद करेंगे, कीवर्ड हो गया करी। निमोनिक्स, करी खराब बनाने पर होटल के मालिक ने शेफ के साथ गाली गलौज किया। सक्रिलियस का मतलब क्या हो गया, गाली गलौज करना, और थोड़ा नेगेटिव वर्ड है इसलिए अश्लील बोल सकते हो उसे।
ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अश्लील। सक्रिलियस का मतलब क्या हो जाएगा, अश्लील और गाली गलौज, गाली गलौज करना है अश्लील। ठीक है, अब अश्लील हो गया, अश्लील को क्या क्या बोलते हैं हम, पहला वर्ड बोलते हैं हम वल्गर। ठीक है, दूसरा अब्यूज़ बोलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एक अश्लील को बोलते हैं इंडिसेंट। ठीक है, एक बोलते हैं रिबाल्ड। ठीक है, एक बोलते हैं बावड़ी। ठीक है, रिबाल्ड हो गया, बावड़ी हो गया, इंडिसेंट हो गया। ओके, ये वर्ड याद रखने हैं आपको। एक होगा सक्रिलियस, सक्रिलियस का मतलब क्या होगा, अश्लील और गाली। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वीसियस। वीसियस, वीसियस का मतलब होता है चरित्रहीन। वीसियस का क्या मतलब होता है, चरित्रहीन। विष, चरित्रहीन लोग सांप के सामने विषैले होते हैं। जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो सांप के सामने भी, तो सांप के सामने भी सांप से ज़्यादा विषैले होते हैं, है ना, जो चरित्रहीन लोग होते हैं। तो विशेष का क्या मतलब हो जाएगा, विशेष का मतलब हो जाएगा चरित्रहीन, इमोरल, क्रूअल, विक्ड, सैवेज। सैवेज, इन सब का मतलब क्या होता है, तीनों का, तीनों का मतलब होता है क्रूर। क्रूर ऐसे ही लिखा जाएगा ना, क्रूर। ठीक है, विशेष क्या हो जाएगा, चरित्रहीन। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास समटियस। ठीक है, समटियस, समटियस का मतलब होता है आलीशान। क्या, आलीशान, लग्जीरियस, ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है, मतलब विशाल, बहुत ज़्यादा विशाल। और ओपुलेंट का मतलब अमीर भी होता है। ठीक है, अमीर। तो हो गया समटियस। समटियस को क्या मतलब होता है, आलीशान। कैसे याद करेंगे, कीवर्ड इसका संपत्ति और यूएस अमेरिका। तो अमेरिका में लोगों के संपत्ति ज़्यादा होने के कारण वो आलीशान और शानदार घरों में रहते हैं। आलीशान और शानदार, ठीक है, आलीशान और शानदार। समटियस ज़्यादा होने की वजह से वो लोग आलीशान और शानदार घरों में रहते हैं। तो समटियस का मतलब हो गया आलीशान और शानदार और बहुत महंगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, लैविश। इसमें पहला वर्ड दे रखा लैविश, सॉरी, ठीक है। लैविश का मतलब क्या होता है, लैविश का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। ठीक है, जो फिजूल खर्ची करता है वो बहुत ज़्यादा। लग्जीरियस आप सबको पता ही है। ओपुलेंट में अभी आपको इससे पहले वीडियो में बता ही चुका। ठीक है, इससे पहले वर्ड में बता चुका। ओके, तो अब इसके एक और वर्ड होते हैं ग्रैंडियोर। ठीक है, एक वर्ड होता है पोम्पस। पोम्पस, पोम्पस का मतलब क्या होता है, शानदार। ठीक है, पोम्पस का मतलब क्या होता है, शानदार। चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। ये वर्ड शायद हो गया होगा आपको याद। अगला वर्ड है हमारे पास एलिशियन। क्या है अगला वर्ड हमारे पास, एलिशियन। एलिशियन को कैसे याद करेंगे, एलिशियन को कैसे याद करेंगे, एलिशन साउंड ऑफ आलिशान, है ना। एलिशन ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोल रहा हो आलिशान। स्वर्ग भी तो एक आलिशान जगह ही है, निमोनिक्स ये हो जाएगा इसका, जो स्वर्ग है वो भी एक आलिशान ही जगह है। तो एलिशियन का मतलब हो जाएगा हेवनली। ठीक है, पैराडाइज, रिलेटेड टू पैराडाइज यानी स्वर्गिक। डिवाइन, सेलेस्टियल, हेवनली, याद रहेगा आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एब्रेशन। ठीक है, एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब क्या होता है, सही मार्ग से भटक जाना। सही मार्ग से भटक जाना। एब्रेशन का मतलब क्या हुआ, डेविएट हो जाना, सही मार्ग से भटक जाना। कीवर्ड है ए से एक, बेरा, भैरा और टन, टेयुआन से टन। मैंने बार बार टन टन की आवाज़ लगाई लेकिन वो बहरा होने के कारण सही मार्ग से भटक गया। एब्रेशन, एब्रेशन से TION से हमने बनाया टन, और BER से बनाया बहरा। हमने कई बार टन टन की आवाज़ की यानी कि कई बार उसको रिंग दी, परंतु बहरा होने की वजह से वो सही मार्ग से भटक गया, डेविएट हो गया। ठीक है, डेविएशन, डाइवर्जेंस, ठीक है, स्ट्रेइंग,
ये वर्ड याद रखने हैं आपको। एबरेशन, मेन वर्ड है एबरेशन। एबरेशन को याद, ये सही मार्ग से भटक जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास रेडियंट। रेडियंट का मतलब होता है चमकीला। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले भी आ चुका है हमारे पास। ठीक है, इससे अगला वर्ड है स्लैप डैश। स्लैप डैश का मतलब क्या होता है? स्लैप डैश का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है स्लैप डैश का मतलब? स्लैप डैश का मतलब होता है लापरवाह। कीवर्ड है हमारे पास स्लैप, थप्पड़ और 10। मैंने उसके 10 थप्पड़ मारी क्योंकि वो बार बार लापरवाही करता था। स्लैप 10, स्लैप 10, डैश को हमने मिला लिया 10। हमने उसके 10 थप्पड़ मारे। और क्यों 10 थप्पड़ मारे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाता था। तो स्लैप डैश से हो गया लापरवाह। सबसे बेसिक वर्ड है केयरलेस, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता होगा आज के टाइम केयरलेस है ना। केयरलेस का मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह। ओके, स्लिप सोड हो गया। स्लिप सोड का मतलब हो गया लापरवाह। फिकलेस, रिमिस। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? केयरफुल, मेटिकुलस। मेटिकुलस मैंने आपको बताया था, मेटिकुलस जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है अपने काम में, है ना, बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होता है, पंचुअल होता है बहुत ज़्यादा काम में वो। आपको ये स्लिप शोड, स्लैप डैश, फेकलेस, रिमिश, ठीक है, ये वर्ड दोनों आपको इसमें ये वर्ड नोट कर लेने हैं। रिमिश, ठीक है, फेकलेस, स्लैप शोड, ये। ओके, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फेसाइल। ठीक है, फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है आसान बनाना। ठीक है, एफर्टलेस कर देना, किसी चीज़ को आसान बनाना। कीवर्ड हो गया फेसाइल, साउंड ऑफ फैसिलिटी, सुविधा। अगर फैसिलिटी मिल जाए तो हर कठिन काम आसान हो जाता है ना। तो सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। तो फेसाइल का मतलब क्या हो गया? आसान। ये तो इजी होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है पश्चिमी। ऑक्सीडेंट रिलेट करता है वेस्ट साइड को। किसको? वेस्ट साइड को। वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट, वेस्टवर्ड, वेस्टर्न, याद रहना चाहिए आपको। ऑस्ट्री। ऑस्ट्री का मतलब होता है सख्त। ऑस्ट्री का मतलब क्या होता है? सख्त। कीवर्ड हो जाएगा हमारे पास ऑस्ट्री, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर खेल के प्रति मैदान में काफ़ी सीरियस और स्ट्रिक्ट होते हैं। इमेज देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते ही ये देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी होते हैं वो मैदान में बहुत ज़्यादा सीरियस और स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऑस्ट्री से मना है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं। सैवर, हार्स, स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लीनेंट। क्या? लीनेंट। लीनेंट का मतलब होता है नरम दिल, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास किस्मेट। किस्मेट, क्या होगा? किस्मेट। किस्मत, साउंड ऑफ किस्मत। और किस्मत को हम क्या बोलते हैं? भाग्य ही तो बोलते हैं, है ना। किस्मत को क्या बोलते हैं? भाग्य, डेस्टिनी, कर्मा, फेट। ओके, बिल्कुल आसान था ये तो। वैनगार्ड। अगला वर्ड है हमारे पास वैनगार्ड। वैनगार्ड को कैसे याद करेंगे? क्या अगला वर्ड हमारे पास? वैनगार्ड। वैनगार्ड को कैसे याद करेंगे? वैनगार्ड का मतलब होता है अग्रणी। जो जैसे कोई ग्रुप चल रहा हो, ये ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, जो सबसे आगे होके चले ना उसको बोलते हैं वैनगार्ड, अग्रणी। ठीक है, फोर फ्रंट बोलते हैं, प्रीडिसर बोलते हैं। ओके, तो कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। कीवर्ड वैन और गार्ड। बड़े लोगों की वैन कार कार को गार्ड चलाते हैं और लड़ाई के समय भी वो अग्रणी रहते हैं। जो बड़े लोगों की कार होती है उनको गार्ड चलाते हैं और कभी उनकी लड़ाई हो जाती है तब भी वो अग्रणी रहते हैं, यानी कि सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, तो फोर फ्रंट हो जाएगा, प्रेडिसर हो जाएगा। वैन गार्ड का मतलब अग्रणी। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नहीं चलो आज के लिए इतना ही, बस रिवीजन करते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वर्ड हो गए हैं। चलिए रिवीजन करते जल्दी जल्दी सभी वर्ड्स का जो जो पढ़े हमने। पहला वर्ड था हमें, मेरे को याद है, पेन्यूरी। हमारा पहला वर्ड क्या था? पेन्यूरी। ये आ गया पेन्यूरी। पेन्यूरी को क्या करवाया था हमने? गरीबी। क्या क्लास में उसके पास एक भी पेन नहीं, दूसरों से हमेशा मांगता रहता है। ठीक है, अगला वर्ड था ओबेसेंस। ओबेसेंस का मतलब होगा सम्मान, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, ओबे करना सास की,
जो अपनी सास की आज्ञा का पालन करता है, मतलब कि वो उनकी आदर सम्मान करता है। रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब था पीछे हटना। कैसे याद करवाया था मैंने आपको? 10th क्लास में फेल हो गया था, फिर 10th क्लास में पहली बार फेल हुआ था, दूसरी बार जाके ग्रेस से पास हुआ, और ग्रेस से पास होने के बावजूद वो दूसरे बच्चों से पीछे हट गया था। ठीक है। फोनी, फोनी का मैंने आपको करवाया था काउंटरफिएट। ठीक है, काउंटरफिएट करवाया था, बोगस करवाया था, सैम करवाया था, फेक करवाया था। ओके। अगला वर्ड बिलिटल। बिलिटल को क्या, निंदा करना। बिलिटल का अबैश करवाया था। चैगरिन लिखवाया था मैंने आपको, अबैट अबेश करवाया था। ठीक है। डिस्परेज करवाया था, डेप्रिकेट करवाया था, है ना। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रोल। ब्रोल का मतलब था झगड़ा करना, क्वारल करना, रैंगल करना, स्ट्राइफ, अल्टरकेशन, फाइट। अगला वर्ड है हमारे पास मियंडर। मियंडर का मतलब होता है घूमना। ठीक है, मियंडर का मतलब घूमना। मियंडर को हमने कैसे याद किया था? हमारे पास था मंदिर, और मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं, यानी कि चारों तरफ घूमते हैं उसके, है ना। तो ये याद हो जाएगा। और इसके साथ मैंने आपको 2-3 वर्ड करवाए थे, ये तो हो गई जो इनमें थे सिंपल। वेंडर, रैम्बल, एम्बल। ठीक है। मैंने क्या करवाया था आपको? पहले मैंने आपको करवाया था, एक था सॉन्टर। ठीक है, सॉन्टर का मतलब होता है घूमना। एक मैंने आपको बताया था एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटा। ठीक है। अगला वर्ड था स्ट्रोल। ठीक है, स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। ये वर्ड लिखवाए थे मैंने आपको, तो याद होने चाहिए ये वर्ड आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रैशनेस, आतुरता, उतावलापन। अगर राशन, राशन से हमने बनाया था भोजन, मंदिर में जब भंडारा वगैरह होता है, भोजन वगैरह होता है, तो सब आतुरता दिखाते हैं, उतावलापन दिखाते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सक्रिलियस। सक्रिलियस कैसे, अश्लील, गाली गलौज से रिलेटेड बताया था। ठीक है, गाली गलौज से रिलेटेड करवाया था। कैसे याद किया था हमने? कि करी, करी खराब होने पर होटल के मालिक ने शेफ के साथ गाली गलौज किया था। मैंने आपको सक्रिलियस बताया था। इसमें अब्यूजिव, वल्गर और अब्यूजिव, ये सबको पता है। 2-3 वर्ड और लिखवाए थे। पहला वर्ड था इंडिसेंट। ठीक है। एक लिखवाया था रिवाल्ड। ठीक है, एक लिखवाया था बावड़ी। ये वर्ड याद रखने हैं आपको। ठीक है। एक वर्ड और होता है लाइसेंटियस। क्या? लाइसेंटियस। लाइसेंटियस का मतलब भी क्या होता है? अश्लील। वीसीएस। क्या? वीसीएस मतलब होता है चरित्रहीन। वो इतना ज़्यादा चरित्रहीन कि सांप भी उसके सामने कम विषैला होता है। वीसीएस इमोरल, क्रूअल, विक्ड, सैवेज, इन सब का मतलब बताया था आपको, क्रूर, है ना। अगला वर्ड था हमारे पास सम्टियस। सम्टियस यानी कि आलीशान, शानदार, बहुत महंगा। क्या? लग्जीरियस, ओपुलेंट, पोम्पस। एक वर्ड निकाला था मैंने आपको, ओपुलेंट, लेविस। लेविस जो फिजूल खर्ची करता हो बहुत ज़्यादा। एलिसियन, साउंड ऑफ आलिशान। और जो आलिशान कौन था? स्वर्ग था। अबेरेशन। अबेरेशन कहीं हमने टन टन की घंटी बजाई थी, परंतु जब भी वो सही मार्ग से भटक गया था बहरे होने की वजह से। रेडियंट, चमकीला होता है। स्लैप डैश, इसमें मैंने आपको एक स्लैप डैश करवाया था, एक स्लिप शोड करवाया था। ठीक है, एक स्लिप शोड करवाया था। एक आपको करवाया था, क्या करवाया था मैंने आपको? रिमिस करवाया था। ये निकलने के बोला था। एक मेटिकुलस होता है, इसके अपोजिट केयरफुल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास फेसाइल। फेसाइल का मतलब था इजी बनाना, आसान बनाना, एफर्टलेस कर देना, इजी कर देना, बिल्कुल फ्लुएंट, सिंपल। ठीक है। अगला ऑक्सीडेंट, पश्चिमी बताया था मैंने आपको। ऑस्ट्री, ऑस्ट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फील्ड में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। एक वर्ड लिखना ना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, लिखवा देता हूँ मैं आपको। SEVERE, SEVERE। इसका मतलब क्या होता है? सैब्र। सैब्र का मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, कठोर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं किस्मेट। किस्मेट को मैंने आपको, किस्मत, साउंड ऑफ किस्मत। किस्मत यानी कि भाग्य ही होता है, फेट, डेस्टिनी। अगला वर्ड है हमारे पास वेनगार्ड, अग्रणी, है ना, फॉरमोस्ट, फॉरनर। ये आसान था। चलो आज के लिए बस इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने घर रहे, सेफ रहे। जय हिंद, जय भारत।